अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूफलेश गेंस। जनाब भिंडी के प्लांट्स हैं और इसमें कुछ प्लांट्स ऐसे हैं कि जिसमें माशाल्लाह भिंडी बनना शुरू हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कि जो इसके फ्लावर्स हैं ये खुश्क हो गए हैं और फिर जब हटाएंगे आप तो इसके नीचे ही भिंडी बन रही होगी। तो साथ ही इसकी जो मैं आपको दिखाऊं फ्लावर जो कि अभी मुरझाया नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर था और सुबह सुबह के टाइम खिलता है ये। और ये देखिए भिंडी तैयार हो चुकी है और मज़ीद इसमें भिंडियाँ निकल रही हैं। तो इस स्टेज पे आपने करना क्या है, इसकी केयर करनी है और इसको ऐसे फर्टिलाइज़र देने हैं जिससे कि ये फल है ये जो फ्रूट बन रहा है, जो वेजिटेबल बन रही है, ये टूट के ना गिरे और मज़ीद अच्छी हो जाए। तो जनाब एक फ्रूटिंग के बाद दूसरी फ्रूटिंग होती है, ज़ाहिर सी बात है न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैंने लिया है नीम खल और पत्तों की खाद या वर्मी कंपोस्ट। साथ ही आप ले लीजिए एक मुट्ठी राख और उसके साथ ही आप डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच जिप्सम और राख को मिला लीजिए और वर्मी कंपोस्ट और जो नीम खल है इन दोनों को मिला लीजिए। तो सबसे पहले मैंने गोटी की, उसके बाद नीम खल और वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या पत्तों की खाद ले लीजिए इनको, या फिर किचन कंपोस्ट ले लीजिए और इसको स्प्रेड कर दीजिए। डायरेक्ट जड़ों पे आपने फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। जब ये आप स्प्रेड कर दें उसके बाद गार्डन सॉइल हल्का हल्का सा डालिए, फिर ये फर्टिलाइज़र आप डाल दीजिए जिसमें जिप्सम है और राख है। राख में पोटाश होता है, आपको पोटाश आपको मालूम है कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है प्लांट्स के लिए। तो बहरहाल इसके बाद आप हल्की हल्की सी मिट्टी को गार्डन सॉइल को स्प्रेड कर दीजिए। लेकिन बहरहाल मुझे अपने प्लांट में मिट्टी को डालना था क्योंकि मिट्टी कम हो गई थी, तो बहरहाल मैंने इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिट्टी डाली है और उसके बाद मैं इसको दे दूँगी पानी आपको इतना देना है कि नीचे से निकलने लग जाए। एक ही दफ़ा में आपने फुल इसमें को अच्छे से पानी दे देना है। उसके बाद आपने एक दिन इसमें पानी नहीं देना कि जब तक मिट्टी ऊपर की खुश्क ना हो जाए। तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद आपको इसका रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। प्लांट का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होगा और जो फ्रूटिंग है वो भी अच्छी और हेल्दी बनेगी। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।